हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट 1 आपने पढ़ा था जिसमें मैंने रदरफोर्ड के बारे में बताया था। अब आपकी रदरफोर्ड ने क्या बोला था, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने क्या कहा? उसने एक फॉइल ली, किसकी? गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल ली ऐसे करके, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी, और इसमें से जो रे गई वो कुछ रे बिल्कुल सीधी चली गई, बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। उसने क्या एक्सेप्ट किया था, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो रे आएंगी ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नाम मात्र रे ही ऐसी हुई जो रिफ्लेक्ट हुई, और 12,000 रे में से एक रे ऐसी थी, वन रे ऐसी थी जो वापिस से डिफ्लेक्ट हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि 12,000 में से एक रे ऐसी थी जो क्या हो रही थी? रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर रदरफोर्ड ने क्या निकाला उससे, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या सॉल्यूशन निकाला उससे कि पॉजिटिव चार्ज वेरी लिटिल, कि जो अल्फा पार्टिकल हैं उसके पॉजिटिव चार्ज आर वेरी लिटिल, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है। नंबर 2 पे क्या बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो वेरी लेस देन है, किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव निशान होता है। तो आपको पता है ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये क्या आपके पास सेल है, ऐसे ऐसे सेल। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अभी तक आए नहीं। अब साइंटिस्ट आएगा, उसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन को डिस्क्राइब किया था। ये एटम आपके पास, एटम के अंदर हमेशा क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसकी सेल के चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके पास नील बोहर। कौन सा साइंटिस्ट आया? नील बोहर या बोहर्स नील। इस साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आपके पास जो ये न्यूक्लियस के पास इसके चारों ओर जो शेल है ना, शेल है, इसके अंदर पॉजिटिव है। जो सेल है उसके अंदर क्या होते हैं? इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उन्हें सेल के नाम दे दिए, पहली सेल को के बोल दिया, सेकंड को एल, एम, और आने वाली को एन, ऐसे बता दिया। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की? उसने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? 2s², यानी जो पहली सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 का स्क्वायर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये सेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गई के अंदर। दूसरे वाली है 2 इंटू एस, यानी कि 2, सेकेंड नंबर पे कौन सी है? 2, तो 2 का स्क्वायर, उसमें कितने आ गए? 8। फिर थर्ड पे ऐसे ही करते करते 2, 8, 18, 32, ऐसे ऐसे हमारी सेल बनती गई। ये फॉर्मूला आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, फॉर्मूला बताया किसने? बोर नील्स ने। नेक्स्ट आया आपके पास कौन? जे चार्डविक नाम का एक साइंटिस्ट आया। वो भी एटम के बारे में ही कुछ बताने के लिए आया था। उसने क्या बोला कि जे चार्डविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन को डिस्क्राइब किया। किसको? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्या होता है न्यूट्रॉन? नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन का क्या काम था? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं? ये सब एटॉमिक है। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है ये। ठीक है।
यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, बट क्या था, मास था इसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के। यानी प्रोटॉन का जो मास था और न्यूट्रॉन का जो मास था वो क्या है, इक्वल था। ठीक है। और जो मास ऑफ एटम है आपके पास, मास ऑफ एटम, एटम का मास कैसे बनता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, मास ऑफ एटम बनता है। ठीक है, ये किसने दिया था, जे चार्विक ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अच्छा शेल के बारे में बता दिया मैंने। अब एक वैलेंसी आती है, वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, जो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये बाहर की सेल है, ये सेल या ऑर्बिट होते हैं, इसकी बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एटम की जो सेल होती है आपके पास, न्यूक्लियस की बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, ये है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। पार्ट 2 है ये। अब ये देखना आपको और अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, ओके बाय।